सावन आया आया जी सावन, सावन आया, सावन आया आया जी सावन, सावन आया, खुशियाँ लाया लाया जी खुशियाँ, सावन आया, खुशियाँ लाया लाया जी आया, सावन आया, सावन आया आया जी सावन, खुशियाँ लाया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। प्यारे साथियों, सावन आया, खुशियाँ लाया। सावन का महीना हमारे इष्ट, हमारे प्रिय भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। सावन के महीने में आप जो कुछ भी पुण्य करते हैं, भगवान शिव सदा आपका कल्याण करते हैं। सावन के महीने में अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो आपके सभी काम बनते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में जितने भी महीने हैं, सभी महीनों का अपना अपना धार्मिक महत्व बताया गया है, लेकिन शायद ही सावन के महीने से ज्यादा किसी और महीने का महत्व हो। सावन भगवान शिव का महीना होता है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन का महीना मान लीजिए अमृत के समान है। सावन का महीना हरियाली का महीना होता है। बरसातें पड़ती हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो ऐसा करने से भी, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो ऐसा करने से भी आपका भाग्य मजबूत होता है। सावन के महीने में जितना अधिक आप अपने आप को पवित्र रखेंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, अपने मन को पवित्र, अपने चित्त को पवित्र रखेंगे, उतना ज्यादा सावन का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सावन के महीने में कौन कौन से काम जरूरी करने चाहिए जिससे आपको वो सब मिले जो आप सोचते हैं। सावन का महीना अमृत के समान होता है। अगर आप उस अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं, उस अमृत का पान करना चाहते हैं, तो सावन से बढ़कर उत्तम कोई समय नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सावन के महीने में भगवान की पूजा करें जिससे आपको पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शंकर जी की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साल 2021 सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। आप पूजा पाठ करें, आप भक्ति करें, क्योंकि यह महीना इतना पवित्र होता है कि अगर इस महीने में आपने थोड़ा सा भी पूजा पाठ कर लिया तो आपको पूरे वर्ष पूजा करने का फल प्राप्त हो सकता है। सावन के महीने में अगर आपने एक दिन भी व्रत कर लिया तो आपके ऊपर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। अपना जो मेन विषय है कि सावन के महीने में क्या कार्य करने चाहिए, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी भक्त पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म से जुड़ी हुई सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब भगवान भवानी शंकर देवता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, सावन के महीने में क्या कार्य करने चाहिए? सबसे पहला कार्य कि अगर संभव हो सके तो कोशिश करें कि सावन के महीने में जितने भी सोमवार आए उन सोमवार को आप व्रत जरूर करें। सावन का कोई भी सोमवार आपसे खाली ना जाए। आपने कोशिश करनी है कि सावन के जितने भी सोमवार हैं, 4 सोमवार हैं, 5 सोमवार हैं, जितने भी हैं, आपने उन सोमवार का व्रत जरूर रखना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के जो सोमवार होते हैं वो साक्षात भगवान शिव आपके पास आते हैं। अगर आप उनकी कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो सावन के महीने में सोमवार का व्रत जरूर करें। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो भी प्राणी सावन के महीने में सोमवार का व्रत करता है उसको अपने जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। उसको हमेशा मान सम्मान, धन संपत्ति, पारिवारिक सुख और हर सुख की प्राप्ति होती है अगर आप सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं। अगले संकेत की तरफ बढ़ते हैं। सावन के महीने में एक समय किसी गरीब को भोजन जरूर करवाएं। जी हाँ, अगर रोज संभव ना हो पाए तो कम से कम हफ्ते में एक बार किसी भी गरीब को भरपेट भोजन जरूर करवाना है। अगर आप सावन के महीने में किसी भी गरीब को भरपेट भोजन करवाते हैं तो ऐसा करने से भगवान शंकर जी की कृपा से आपकी जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो शुभ परिणाम देने लगते हैं। अगर कोई ग्रह आपको तंग कर रहा था तो इस प्रयोग के करने से वह ग्रह आपको कष्ट देना बंद करेगा। आपकी जन्म कुंडली के ग्रह आपके लिए सहायक होने लगेंगे। बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। सावन के महीने में अगर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रोजाना 5 माला सुबह, 5 माला शाम को, यानी कि एक दिन की 10 माला रुद्राक्ष की माला से अगर आप जाप करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसके रिजल्ट देखने को प्राप्त हो जाएंगे। आपको जो भी जीवन में कष्ट था वो कष्ट आपका दूर होगा। अगर आप कोई भी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर आपको किसी भी तरह की कोई पीड़ा थी तो सावन के महीने में ओम नमः शिवाय मंत्र का 10 माला जाप जरूर करना है। बहुत कम समय में आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आने लगेंगे। बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। तो अगला संकेत है कि सावन के महीने में अगर आप शिव मंदिर में जाकर के वहां पर जल से, दूध से, शहद से, घी से, दही से, गन्ने के रस से आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के 3 जन्म के अगर आपके कोई पाप है वे पाप नष्ट होते हैं। सावन के महीने में कोशिश करें हर रोज सुबह आपने शिवलिंग पर अभिषेक करना है। वो आपकी इच्छा है, आप जल से करते हैं या आप दूध से करते हैं, आप दही से करते हैं या घी से, शहद से करते हैं, लेकिन हर रोज आपने शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है। भगवान भोलेनाथ आपको बहुत कम समय में इसके शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रिय साथियों, अगले संकेत के बारे में बात करते हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावन का महीना हमारे धर्म शास्त्रों में सबसे ज्यादा पवित्र बताया गया है। अगर आप इस महीने में अनुशासन में रहते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। सावन के महीने में कुछ नियम बनाएं। अपने घर में भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने कोई भी तामसिक चीज, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है
और जितना अधिक संभव हो सके भोजन कम करें, फलाहार ज्यादा लें। जी हाँ, अन्न का प्रयोग कम करें, फल फ्रूट खा सकते हैं। प्रिय साथियों, ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे, सावन के महीने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने लगेगा। आशा करता हूं आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको संतुष्ट करने वाली होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।